ये देखो, निश्चित रूप से हर सरकार में इस तरह की घटनाएं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि शराब की फैक्ट्री में इलीगल काम हो रहा है या इलीगल रूप से माइनिंग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है, निश्चित रूप से ये होती है। कोई भी सरकार कंप्लीटली 100% इन चीज़ों को नहीं रोक सकती है। अब जिस शराब की दुकान, शराब की फैक्ट्री की आप जिक्र कर रहे हैं, वो कालेआम की फैक्ट्री है। और हमारे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को जब जानकारी मिली कि वो शराब की फैक्ट्री में इलीगल जो है वो शराब बनती है, लेबल बनते हैं और दूसरी कंपनीज़ के नाम के सैंपल्स बना करके और लेबल चिपका करके बेचा जाता, तो एक्साइज एंड टैक्सेशन की जो टीम है उन्होंने वहाँ पे छापा मारा, कब्ज़ा किया, सारा रिकॉर्ड अपने हाथ में लिया और एफआईआर लॉन्च किए और कानून जो है वो अपना काम करेगा। हिमाचल प्रदेश में चाहे इलीगल माइनिंग है, चाहे शराब है, चाहे लकड़ी है का तस्करी है, इसमें जो भी इलीगल काम करेगा उसके अगेंस्ट जो है सरकार जो है वो कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने एक खुले रूप में कहा है कि इन मामलों में कोई भी पॉलिटिकल हस्तक्षेप जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और डिपार्टमेंट, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, चाहे पुलिस है, चाहे फॉरेस्ट है, चाहे एक्साइज है, चाहे माइनिंग है, वो कोई भी व्यक्ति इलीगल काम, गलत काम कर रहा हो, जितने मर्जी बड़े अहदे पे हो, उनके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया जाएगा। माइनिंग के उसमें भी आप देख सकते हैं कि कुछ हमारे पॉलिटिकल लोगों के जब नाम आए, उनकी गाड़ियाँ पकड़ी गई, उनके जेसीबी पकड़े गए, तो पुलिस ने उनके ऊपर चालान किया और जो कानून के तहत जो है एक्शन लिया जा सकता तो वो किया है। नहीं, देखो, जयराम जी जो कह रहे हैं, क्योंकि वो जयराम जी भी विपक्ष के नेता है, वो कांग्रेस सरकार की तारीफ थोड़ी करेंगे। वो विपक्ष के नेता होने के वजह से जो है हमारी सरकार की आलोचना, सरकार की कमियां, सरकार की त्रुटियां जो बढ़ा चढ़ा करके बोलेंगे। ठीक है, किसी भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट में जो है बहुत चीज़ें हो सकती हैं, मगर हमारी 2.5 साल का जो कार्यकाल है, कांग्रेस सरकार का कार्यकाल है, वो उपलब्धियों भरा कार्यकाल है। इसके बावजूद भी कि हमारे कोई हिमाचल प्रदेश में 2023 में बहुत बड़ी आपदा आई जिसमें 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ और केंद्र सरकार ने हमें जो है मदद नहीं की है। उसके बाद हमारे राजनीतिक आपदा राज्यसभा के चुनाव में आई, उसको भी हमने पार किया और दोबारा जनता के बीच में जा कर के जो हमारा आंकड़ा 40 से 34 हो गया था विधायकों का, उसको दोबारा हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो है वो 40 किया है। ये बात ठीक है कि आज प्रदेश जो है आर्थिक संकट से गुजर रहा है, मगर फिर भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में और सरकार ने जो है विकास की गति को धीमा नहीं होने दिया है। और इसके बावजूद जो हमारा हक बनता है, केंद्र सरकार द्वारा हमको पैसा नहीं दिया जा रहा है। पीडीएनए में हमारा जो है वो क्लेम्स कोई राउंड अबाउट 10,000 करोड़ रुपए के पीडीएनए में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2023-24 के भेजे हुए, मगर हमें पैसा नहीं मिला है। दूसरे स्टेट्स जो हैं बीजेपी के, चाहे एलाइज हैं, बीजेपी स्टेट्स हैं, उनको केंद्र सरकार द्वारा जो है इन टर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट बेनिफिट दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी अभी प्रधानमंत्री से, फाइनेंस मिनिस्टर से मिले और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमको जो हमारा हक है वो हमको मिलना चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि 2021 में जो हमारा आरडीजी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट था वो हमको 10,500 करोड़ मिलता था। वो घटते घटते इस वर्ष 2025-26 में हमारी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो 3,200 करोड़ रुपए आ गई है। 2021 और 2025 में 7,000 करोड़ रुपए का अंतर आएगा, तो निश्चित रूप से जो है विकास प्रभावित होगा। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि आज जो इस हिमाचल प्रदेश की दुर्दशा है, आज हिमाचल प्रदेश जो है इस लोन के जंजाल में फंसा है, वो बहुत हद तक जो है जयराम जी और पिछली सरकार को मैं दोषी मानता हूं, क्योंकि इन्होंने रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ करने के लिए, सरकार के संसाधन बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए।